Hello student, question given है for all z belongs to complex number on the curve C1 mod of z equal to कितना दिया है 4. Let the locus of point z plus 1 by z be the curve C2. Then अब कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्ट 4 पॉइंट्स दिस एंड दिस ये दिया हुआ है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4 गिवन है. तो आपको ये पता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अगर 4 गिवन है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा. ये आपका जो कर्व आएगा वो C1 आ जाएगा. अब देखो सर्कल ये जेड जो है वो सर्कल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए रिप्रेजेंट करेगा. तो अब हम लोग क्या मान सकते हैं, फॉर कर्व C2. अब फॉर कर्व C2 के लिए बात कर लेते हैं. तो z की वैल्यू ठीक है, तो हमको z प्लस 1 बाई जेड दिया है. तो z का मतलब आपको पता है यही गिवन है. ठीक है, तो z का मतलब कितना आ जाएगा, पैरामीट्रिक पॉइंट है. तो आपको पता है यहाँ का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होता है, आर कॉस थीटा. तो आर कॉस थीटा यानी कि सर्कल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 कॉस थीटा कॉमा कितना आ जाएगा, 4 साइन थीटा. तो इसके लिए z की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. चूंकि जेड सर्कल पे ही लाई कर रहा है, इन्होंने वही बोल दिया है. और जो दूसरा है वो कितना आ जाएगा, 1 बाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है. तो ये 1/4 कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. बात समझ में आ गई ना. तो अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. और आपको ये पता है कि ये 1/4 आ जाएगा. अब ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर कितना आ जाएगा, -1. तो इसकी वैल्यू यानी z प्लस 1 बाई जेड, ये कोई कर्व गिवन है. तो इसका मतलब इसका कोई लोकस हमें फाइंड आउट करना है. तो लोकस का मतलब इसको क्या बोल दिया, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आयोटा वाई मान लिया, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई. अब ये आ गया 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा 1/4. अब चूंकि डिमॉर्गन थ्योरम यूज कर लेंगे तो कॉस थीटा माइनस आयोटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा. चूँकि ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा. तो अब आपको ये पता है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो रियल पार्ट के साथ बात कर लेगा. तो ये आपका आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा के साथ बात कर ले रहे हैं, 4 माइनस 1/4, ये आ गया साइन थीटा आ गया. अब ये कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई हो गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 16 और 17/4 कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया. और y की जो वैल्यू आ गई 16 यानी 15/4 कितना आ गया, साइन थीटा आ गया. तो आप ये लिख सकते हो, यानी कि इसका मतलब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा. अब चूंकि लोकस निकालने के लिए कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट करेंगे. तो जो इसका जो लोकस आ गया वो आ गया आपका 16 कितना आ जाएगा बाई 17 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16/15 स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और दिस कर्व इज आल्सो रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन 17/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 15/4 का होल स्क्वायर. तो ये आपका क्या आ जाएगा, यानी ये कर्व आ गया C2. अब ये जो कौन सा कर्व बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है. ठीक है, और ये पहला वाला जो कर्व था वो सर्कल गिवन था. अगर हम देखो इनके लिए बात कर लेते हैं, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस एलिप्स के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो देखो ये 17/4 दिया, तो 4 पॉइंट समथिंग दिया, तो ये 17/4 ए हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 15/4. तो ये कुछ आपका एलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये आपका एलिप्स आ गया. ठीक है, तो ये 17/4 15/4 माइनस 15/4. ठीक है, यानी कि -0 माइनस 15/4 दिस, इससे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पक्का. ये एलिप्स का कोऑर्डिनेट आ गया. अब देखो सर्कल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, सर्कल में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है. तो यानी कि इसका मतलब ये 4 पॉइंट यानी 4 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा. तो ये आपका एक सर्कल ऐसे बन जाएगा. ठीक, ये आपका सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो ये जो सर्कल आपका जो बन जाएगा ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्ट 4 पॉइंट्स. तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा.